दिल्ली शराब घोटाले में अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। पहले सीबीआई की तरफ से विजय नायर और अब ईडी की तरफ से समीर महेंद्रू को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने विजय नायर और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। विजय नायर और समीर महेंद्रू के लिंक शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं और वहीं नायर को शराब लाइसेंस के आवंटन में कथित भूमिका होने पर गिरफ्तार किया गया, तो वहीं महेंद्रू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से अरेस्ट किया गया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी जो काफी विवादों में रही है, उसमें अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को विजय नायर की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अगले ही दिन बुधवार को समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया गया। विजय नायर को जहां सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तो वहीं दूसरी तरफ समीर महेंद्रू को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। शराब नीति के मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक चल रही थी कि आखिरकार इसमें कुछ है नहीं शराब घोटाले में, इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। लेकिन अब जब पूछताछ के लिए गए थे, सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाया गया था विजय नायर को, उसके बाद में उन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि दिल्ली में शराब लाइसेंस बांटने में कथित तरीके से जो उनकी भूमिका है वो अनियमितताओं से जो है उनकी भूमिका थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की, उनसे रात भर पूछताछ करने के बाद ईडी की तरफ से समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्रू को पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अगर बात की जाए समीर महेंद्रू की और विजय नायर की, दोनों का ही आपस में लिंक है और दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में जो लगातार कथित गड़बड़ी के मामले चल रहे हैं उसमें आरोपी भी हैं। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी बनाए गए हैं, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जानबूझकर ये करवा रही है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बोला कि विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया कि विजय नायर ने पंजाब में सियासी रणनीति बनाई पंजाब इलेक्शन में, और फिलहाल गुजरात चुनाव में कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना रहे थे और ऐसे समय पर शराब नीति के नाम पर उनकी गिरफ्तारी करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है। और वहीं आगे उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में बढ़ती लोकप्रियता से परेशान होकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बार बार पूछताछ के दौरान विजय नायर पर मनीष सिसोदिया का नाम लेने का दबाव बनाया गया था। हमेशा से आम आदमी पार्टी इस घोटाले को लेकर बीजेपी पर हमलावर रही है और वहीं बीजेपी की तरफ से भी अब बैकफायर किया गया है। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को इसको लेकर घेरा है और लिखा गया है कि अभी मीडिया से पता चला कि विजय नायर को गिरफ्तार किया गया है और आगे ये लिखा गया है कि मनीष सिसोदिया अभी शुरुआत हो गई, बहुत जल्दी आपकी और अरविंद केजरीवाल की जो तमन्ना है वो पूरी होगी। तो एक दूसरे के सामने थी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी के नेता जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे कपिल मिश्रा, उन्होंने भी इस मामले पर लिखा है कि विजय नायर की गिरफ्तारी शराब घोटाले का हर सच सामने लेकर आएगी। वहीं कपिल मिश्रा ने आगे बोला और ये दावा किया कि विजय नायर के तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जाते हैं और कपिल मिश्रा का इसमें दावा है कि शराब घोटाले से लेकर पंजाब के अवैध लेन देन तक हर तरह की हैंडलिंग विजय नायर ही करता था। और पिछले कुछ दिनों से जब सवाल भी पूछे जा रहे थे मीडिया की तरफ से विजय नायर को लेकर, तो कुछ भी जवाब नहीं दिया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से। दरअसल ये आरोप है कि पिछले इतने दिनों से जो शराब नीति का घोटाला चल रहा है, इसको लेकर हुआ क्या था, आपको फिर से एक बार बताएं कि मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने इस रिपोर्ट में जीएनसीटीडी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था, जिसके बाद लगातार बीजेपी मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग कर रही थी। और मनीष सिसोदिया पर यह आरोप है कि जब आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किया, तो इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कुछ प्राइवेट वेंडर्स को कुल 144 करोड़ 36 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया, क्योंकि इस दौरान इतने रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जिससे
सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान सरकार को उठाना पड़ा और इसी को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं मनीष सिसोदिया से, जिसको लेकर वो शिक्षा नीति सामने आ जाते हैं। और मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने कैबिनेट को बिना भरोसे में लिए और दिल्ली के उपराज्यपाल के बिना फाइनल अप्रूवल के कई बड़े फैसले लिए। और वहीं अगर बात की जाए विजय नायर कौन है जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, जिनके लिंक सीधे सीधे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से जुड़े बताए जाते हैं। दरअसल विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी रहे हैं। एक एंटरटेनमेंट जगत का वो जाना माना चेहरा है विजय नायर। और वहीं न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया एजेंसी के मुताबिक, विजय नायर ने इंडी बैंड्स के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML की शुरुआत की थी और बाद में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी, लाइव म्यूजिक शो पर जो है फोकस करना शुरू किया था विजय नायर की तरफ से, जो इसमें पहले गिरफ्तार किए गए हैं CBI की तरफ से। OML यानी कि ओनली मच लाउडर, ये एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है और विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी से उनका नाता है। 2018 में विजय नायर का नाम तब भी विवादों में सामने आया था जब एक कैंपेन चल रहा था मी टू नाम का। उस मी टू कैंपेन के तहत विजय नायर पर आरोप लगे थे, हालांकि कंपनी ने उन आरोपों को खारिज किया था। और वहीं अगर बात की जाए समीर महिंद्रू, जिनको BD की तरफ से गिरफ्तार किया गया बुधवार को, मंगलवार को विजय नायर को अरेस्ट किया गया था। समीर महिंद्रू कौन है? दरअसल समीर महिंद्रू एक शराब कारोबारी हैं और इंडो स्पिरिट्स के कंपनी के मालिक हैं और मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के सिलसिले में इसी महीने ED की तरफ से उनके घर में छापेमारी भी की गई थी इसी शराब घोटाले को लेकर। और अगर इतिहास में जाएं तो 2013 के एक मामले में CBI के गवाह रहे हैं समीर महिंद्रू। उन्होंने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि DSIIDC के 2 अधिकारियों अमरीक सिंह और सुशांता मुखर्जी के खिलाफ गवाही दी थी। लेकिन अब इस CBI ने जो FIR दर्ज की थी जिसमें 15 आरोपी बनाए गए थे, उसमें इनका नाम शामिल था, विजय नायर का भी नाम शामिल था और पहले उसमें जो नाम था वो नाम था मनीष सिसोदिया का। और लगातार उनकी गिरफ्तारी को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है, राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। और अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इसका पूरा आरोप BJP पर लगाती है कि हमारी गुजरात इलेक्शन से BJP बुखला गई है हमारी लोकप्रियता से। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरोप क्या लगे हैं नायर और महिंद्रू पर। CBI ने जो FIR दर्ज करवाई थी उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया के एक सहयोगी अर्जुन पांडे ने शराब कारोबारी समीर महिंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे और ये जो रकम है वो विजय नायर की ओर से ली गई थी। तो ये पूरा कनेक्शन यहाँ पर खुल करके सामने आ रहा है उस FIR के मुताबिक, जिसके तहत अब ये गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और वही CBI ने इस मामले में कुछ पूर्व सरकारी अफसरों को भी आरोपी बनाया था। उस FIR के मुताबिक अर्जुन रामचंद्र पिल्लई ने समीर महिंद्रू से पैसे लिए और उसे आगे अफसरों में बांटा। तो किस तरह से पूरा नेक्सस चलाया गया इस शराब घोटाले को लेकर, काफ़ी सारे परतें इसमें खुली, तभी इतना समय लगा गिरफ्तारी में। और वहीं FIR में यह भी दावा किया गया कि मनीष सिसोदिया के जो करीबी हैं अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, शराब लाइसेंसदारियों से जो रकम लेते थे उसे सरकारी अफसरों के जरिए जो है सरकारी अफसरों के लिए जो है डाइवर्ट किया जाता था। और वहीं ये काफ़ी लंबी चौड़ी FIR थी। वहीं CBI ने इस FIR में ये भी दावा किया था कि समीर महिंद्रू ने राधा इंडस्ट्रीज को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। तो कितना इसमें पैसे का लेन देन सामने आ रहा है, तभी इसमें ED भी शामिल हुई थी जांच के लिए और इसलिए अब ED की तरफ से समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस मामले में इतने ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। CBI ने जो अपनी FIR इसमें प्राथमिकी दर्ज करवाई थी उसमें कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया था और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की जांच में ये सामने आया है कि शराब कारोबारी समीर महिंद्रू एक्साइज पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में जो भी कथित अनियमितताएं हुई हैं उसमें शामिल थे। समीर महिंद्रू की इन्वॉल्वमेंट थी और मनीष सिसोदिया का काफ़ी करीबी बताया जाता है समीर महिंद्रू को और यही एक मुख्य वजह है कि अब ED की तरफ से समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया गया है। तो ये 2 नाम सामने आए हैं जो गिरफ्तार हुए हैं और अब आम आदमी पार्टी इसमें कह रही है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार होंगे, जबकि ये पिछले जून महीने से सुनने में आ रहा है और जब से जुलाई में
काफ़ी ज़्यादा सक्रिय मामला हुआ, लोगों के बीच ये मामला उजागर हुआ, तब से हर दूसरे दिन आम आदमी पार्टी की यही स्टेटमेंट होती है कि अब से 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, अब से 4 दिन बाद गिरफ्तार होंगे, अब से 3 दिन बाद गिरफ्तार होंगे। बीच में एक ये भी स्टेटमेंट आई थी कि मनीष सिसोदिया पर जब जांच हुई, रेड पड़ी, तो हमारा 4% वोट बैंक बढ़ा गुजरात इलेक्शन में, अब 6% बढ़ जाएगा उनकी गिरफ्तारी के बाद। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जानती है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, गिरफ्तार तो उनको होना है, लेकिन सीबीआई अपना समय लेकर हर एक छोटे छोटे पहलू को बारीकी से जांच करते हुए, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से चलते हुए जो है इसमें गिरफ्तारियां कर रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है उसने एक पत्र जारी किया है विजय नायर की गिरफ्तारी को लेकर। 2 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, कुल 15 इसमें आरोपी हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या और किसी पर भी यहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है, किसी की क्या यहाँ पर शिकंजा कसा जाएगा किसी और पर, या फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, क्योंकि उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति इस समय चल रही है। गुजरात चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाला है और उसको लेकर आम आदमी पार्टी बार बार जो भी इसमें शिकंजा कसा जा रहा है, अगर विजय नायर पर शिकंजा कसा जाता है, समीर महेंद्रू पर शिकंजा कसा जाता है, शराब कारोबारियों पर अगर रेड होती है, तो आम आदमी पार्टी आगे आकर बयान देती है। आम आदमी पार्टी का जो पीछे ही हाल ही में हमने देखा, जब शराब कारोबारियों पर रेड की गई ईडी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से जब जांच इसमें चल रही थी, तो उस समय आम आदमी पार्टी फ्रंट पर आकर के इनका बचाव कर रही थी। अगर शराब कारोबारियों ने कुछ इसमें गलत नहीं किया है, तो फिर आम आदमी पार्टी आकर के उनका बचाव क्यों कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, क्या आगे चलकर और गिरफ्तार होंगे? इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।